थाने के अंदर धमकी, आखिर पत्रकारों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? क्या पत्रकार भी थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है? क्या कानून के रखवालों की मौजूदगी में किसी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा सकती है? अगर ऐसा होता है तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा का भरोसा किस आधार पर कायम रहेगा? वृंदावन कोतवाली से सामने आई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कोतवाली परिसर के भीतर ही पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। धार्मिक नगरी वृंदावन की कोतवाली इन दिनों एक नए विवाद के केंद्र में है। आरोप है कि पत्रकार एक प्रकरण की जानकारी लेने और अपने पेशेगत दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कोतवाली पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पत्रकारों का आरोप है कि शिखा शर्मा नाम की एक महिला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये आरोप सही है तो क्या कानून के मंदिर कहे जाने वाले थाने के भीतर इस तरह की घटनाएं होना व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता? पत्रकारों का कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ, इसके बावजूद मौके पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस के सामने ही विवाद हो और तत्काल हस्तक्षेप न हो तो कानून व्यवस्था को लेकर जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा? घटना के विरोध में पत्रकारों ने कोतवाली परिसर के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये मामला केवल कुछ पत्रकारों के सम्मान का नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। पत्रकारों का आरोप है कि यदि थाने के अंदर ही उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल पा रहा है तो आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर ऐसी परिस्थितियों में आम जनता किस पर भरोसा करे? इस पूरे घटनाक्रम के बाद वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजय पांडे की कार्यप्रणाली की भी चर्चा और सवालों के घेरे में आ गई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर विवाद की स्थिति बनने के बाद क्या कदम उठाए गए और तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिलहाल पत्रकार निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। क्या पत्रकारों को धमकी देने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वृंदावन कोतवाली में घटी ये घटना पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ेगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ पत्रकारों को नहीं बल्कि पूरे समाज को है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आज की कि 6 घंटे से वृंदावन और मथुरा के सम्मानित पत्रकार साथी कोतवाली वृंदावन के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये एक ऐतिहासिक घटना है कि एक इतने बड़ी संख्या में पत्रकार धरना दे रहे हैं। और मामला ये है कि एक महिला ने थाने के सामने कोतवाल के सामने बैठ के पत्रकारों को धमकी दी। पत्रकारों ने उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात करी तो यहाँ के जो कोतवाल हैं उन्होंने उसके खिलाफ, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर समूचे जनपद के पत्रकारों में रोष व्याप्त है, धरना दे रहे हैं। और हम लोग ये प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस से मांग करते हैं कि उस महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग समाज का आईना है, हम लोग समाज का आवाज है, हम जनता की आवाज बनते हैं, हम जनता की मदद करते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि समाज का एक महिला हमको धमकी दे रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। उसने ये बोला है कि शाम तक अपना बीमा करा लीजिए। मतलब बीमा कराने मतलब क्या है? हाँ, उत्पीड़न हो रहा है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ धरना लगभग 6 घंटे से यहाँ पत्रकार धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी पुलिस प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब थकाव की नीति है कि आप थक जाइए, घर पे बैठ जाइए। आगे हमारी सबकी ये है कि हम लोग यहाँ तक बैठे रहेंगे यहाँ पर। और जी हाँ, गांधीगिरी तो देखिए, हमने गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन किया है, क्योंकि अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गांधीगिरी है ये। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि जो समाज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उन पत्रकारों को, उन सम्मानित पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। बिल्कुल शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पर जो समाज के कुछ लोग भी आए वो भी शिकायत कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर कोतवाली में बैठकर पत्रकारों को यह धमकी दी है क्या, और आज पत्रकारों ने उसको विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया है। पत्रकार संगठन अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के सभी दुख दर्दों को जनता के बीच में पहुंचाता है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी जो पत्रकारों को धमकी दे, क्योंकि पत्रकार जो है वो एक चौथे स्तंभ के रूप में समाज में काम करते हैं। और जब हमारे चौथे स्तंभ के साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करेगा तो वो घटना अनैतिक है। ऐसी घटना करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो भी घटना हुई है बहुत गलत हुई है और पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ हैं।
चौथे स्तंभ को अगर कोई धमकी देता है यह बहुत गलत है। धमकी देता है तो निष्पक्ष कार्रवाई कभी भी समाज या पत्रकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए और जो भी हो दोषी हो उसको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार अगर किसी धमकी में आ जाएंगे तो कैसे निष्पक्ष लिख पाएंगे। समाज के आईना है पत्रकार, पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए। पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी, क्या प्रतिक्रिया है? अभी हम लोग इसी प्रकरण में थाने ही आए हुए हैं। ये कुछ 4-5 दिन से मामला चल रहा था। एक हमारे राज चौधरी जी पत्रकार वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई। उनका यहाँ पे कुछ वहाँ पे आपसी बातचीत हुई होगी, तो राज चौधरी जी ने यहाँ पे तहरीर दी और उसी के विपक्ष में वो तहरीर देने आए। ठीक है, तहरीर कोई भी दे सकता है, प्रशासनिक मामला है, किसी को भी कोई परेशानी हो सकती है। परंतु जो सुनने में आया है कि कोई शिखा शर्मा हैं, उन्होंने राज चौधरी जी को थाना अध्यक्ष के सामने जान से मारने की धमकी दी है और गलत शब्दों का यूज किया है। तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बारे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग सिविल सोसाइटी से हमारे सभी सदस्य और हम लोग आए हुए हैं, तो हम उसी पक्ष में है कि कोई भी चीज अगर गलत बोला है, जान से मारने की धमकी दी है, तो उस पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार पत्रकार धरने पर बैठे हैं और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। नहीं, देखो कुछ लोग तो अंदर बात करने गए हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पे जमावड़ा बढ़ेगा ही। क्योंकि बात पत्रकार की नहीं है, बात किसी संगठन की नहीं है, बात सही और गलत की है। गलत और सही किसी के साथ हो सकता है। पत्रकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग गलत के साथ हैं, सही के साथ हैं। अगर यहाँ पे जमावड़ा और बढ़ेगा, अभी सिविल सोसाइटी आई है और भी संगठन आएंगे, गलत हुआ है तो उसके बारे में पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और उचित से उचित जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें तो अच्छा है। नहीं तो जनमानस में आप जानते हैं कि किस तरीके का विरोध बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही खेदजनक है ये प्रक्रिया। कोतवाली के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार होना, ये बहुत ही दुखदायी है। ऐसा लगता है लोकतंत्र खतरे की हो जा रहा है। शिखा शर्मा जी ने जिस तरीके से पत्रकारों के संग बदतमीजी की है, अनर्गल आरोप लगाए हैं, यहाँ तक बोले हैं कि अपना बीमा करवा लेना सब उनके गुर्दे, और वो खुद बोली है कि तुमको 376 की धारा में फंसवाऊंगी। तो ऐसी महिला को तो आप गुंडी समझिए। ये भूमाफिया हैं, भूमाफिया वृंदावन को खा गए। भूमाफियाओं का आज भी बोलबाला है। भूमाफिया खत्म कर दिए हम लोगों ने। सरकार कहती है झूठ है। ये कोतवाली के अंदर आज जो घटना हुई है उससे सिद्ध होता है भूमाफियाओं का राज चल रहा है। बुलडोजर दिखा दिया जाता है, वो एक अलग बात है। और हम पत्रकारों के साथ में, क्योंकि आज ये घटना पत्रकारों के संग घटी है, कल किसी के संग भी घट सकती है और घटती आई है। सब सुनने में आया है उनका राजनीतिक जो इतिहास है उनका, या उनका जो आपराधिक इतिहास है उनका, वो बहुत संदिग्ध है। कई भूमियों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो हम पत्रकारों के साथ में, लोकतंत्र पर ये हमला हुआ है कोतवाली के अंदर, तो हम कोतवाल प्रभारी जी से यही कहेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनको दंडात्मक विधि के अनुसार कार्रवाई उनके ऊपर की जाए।